लेकर जा रहा था। रास्ते में मेरे साथ क्या क्या हुआ ये जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। और दोस्तों इस वीडियो में मैंने गाड़ियों को ऐड करना भी सिखाया है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। नमस्ते दोस्तों, मैंने आपको पिछले वीडियो में एक ट्रक दिखाया था और मैंने आप सबसे पूछा था कि क्या मैं इस ट्रक को खरीद लूं, तो बहुत सारे भाइयों ने हाँ कहा था। तो उसके बाद मैंने उस ट्रक के मालिक के बारे में पता किया और तब मुझे पता चला कि ट्रक का मालिक एक बुजुर्ग आदमी है। मैंने उनके साथ कल रात को फोन पर बात की और वो ट्रक को बेचने के लिए मान गए हैं। और दोस्तों आज सुबह सुबह मैं उस ट्रक को लाने के लिए जा रहा हूँ। मैं वहाँ को अपनी गाड़ी लेकर नहीं जा रहा हूँ, मैंने वहाँ जाने के लिए बस की ऑनलाइन बुकिंग कर दी है। A few moments later. दोस्तों जैसे ही मैंने कल शाम को ट्रक के मालिक के साथ ट्रक को खरीदने की डील डन कर दी थी, उसी वक्त मैंने वहां को जो बस जाती है उसकी ऑनलाइन बुकिंग कर दी थी, क्योंकि मैंने पहले ही सोचा था कि मैं यहाँ को बस में ही आऊंगा। वैसे तो सुबह मेरा गाड़ी लाने का मन कर गया था, तो फिर मैंने सोचा कि यहाँ से तो मुझे ट्रक को भी वापस ले जाना है, फिर उस गाड़ी को यहाँ से वापस कौन ले जाएगा, इसलिए मुझे बस से ही यहाँ आना सही लगा। तो दोस्तों आखिरकार मैं यहाँ के बस स्टैंड के पास पहुँच चुका हूँ। पहले तो मुझे लगा था कि मैं बस में यहाँ पर लेट पहुँचूंगा, लेकिन इस बस का ड्राइवर बस को इतनी स्पीड चला रहा था कि मैं तकरीबन आधा घंटा पहले यहाँ पर सही सलामत पहुँच गया। दोस्तों यहाँ से ट्रक का मालिक यानी कि ताऊ का घर थोड़ी ही दूरी पर है, इसलिए मैं वहाँ तक पैदल ही जाऊंगा। दोस्तों मैंने उन्हें कहा था कि मैं दोपहर के 1 बजे तक पहुँच जाऊंगा और इस वक्त सिर्फ 11:30 ही बजे है। पता नहीं वो इस वक्त घर में होंगे भी या नहीं। दोस्तों फाइनली मैं अपने होने वाले ट्रक के पास पहुँचा हूँ। होने वाला ट्रक मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी ये ट्रक मेरा पूरे तरीके से नहीं हुआ है, लेकिन कुछ देर बाद हो जाएगा। दोस्तों अभी तो ये ट्रक काफी गंदा हो चुका है, लेकिन फिर भी आप सभी लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये ट्रक कैसा लग रहा है। दोस्तों ज्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए मैं फटाफट से अंदर चला जाता हूँ ताऊ के पास, देखता हूँ कि वो इस वक्त घर में है या नहीं। A few moments later. दोस्तों हमारी डील डन हो गई है। मैंने ताऊ को ट्रक के पैसे दे दिए और ताऊ ने मुझे ट्रक के सारे डॉक्यूमेंट दे दिए। दोस्तों जैसे ही मैं यहाँ पर पहुंचा तो ताऊ अंदर मेरा इंतजार कर रहे थे। उन्होंने मेरे लिए स्पेशल खाना बनाया था और अभी तक उन्होंने खुद भी नहीं खाया था। दोस्तों ताऊ के साथ बात करते करते 2 घंटे कब बीत गए पता ही नहीं चला। दोस्तों ये ट्रक मुझे बहुत ही सस्ता पड़ा है। ताऊ ने ये ट्रक मुझे इतना सस्ता क्यों बेचा ये मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। तो दोस्तों अभी ये ट्रक पूरे तरीके से मेरा हो गया है। मुझे इसके अंदर बैठने की बहुत जल्दी हो रही है, अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है। सबसे पहले मैं ट्रक के सभी टायरों को चेक करता हूँ कि कहीं कोई टायर फट तो नहीं गया है, क्योंकि ये ट्रक काफी दिनों से यहाँ पर खड़ा हुआ है। दोस्तों जैसे ही मैं इस ट्रक के अंदर बैठा, इसके अंदर की डेकोरेशन को देखकर मैं हैरान रह गया। सबसे पहले मैं ट्रक के दोनों साइड के शीशों को खोलता हूँ, क्योंकि अंदर इस वक्त बहुत ज्यादा गर्मी हो रही थी। दोस्तों मुझे तो ट्रक के अंदर की ये डेकोरेशन बहुत पसंद आई। ये एकदम सिंपल सी और बहुत सुंदर है। आपको ये कैसी लग रही है मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो दोस्तों वक्त हो गया है वापिस यहाँ से अपने घर जाने का। दोस्तों टाटा कंपनी के ट्रक क्यों लेने चाहिए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों इतने दिनों से ये ट्रक इसी जगह पर खड़ा रहा। ताऊ का कहना है कि उन्होंने कभी भी इसको बीच में स्टार्ट तक नहीं किया, लेकिन फिर भी ये मेरे स्टार्ट करने पे पहली बार में ही स्टार्ट हो गया। और हाँ दोस्तों मैं आपको बताने वाला था कि ताऊ ने ये ट्रक मुझे इतना सस्ता क्यों बेचा। दोस्तों उन्होंने मुझे कहा कि कुछ महीनों पहले इसी ट्रक के साथ उनका बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ था। उसके बाद उन्होंने इस ट्रक को रिपेयर तो कर दिया, लेकिन इसके इंजन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। इसकी स्पीड 40 से ज्यादा बढ़ ही नहीं रही है। A few moments later. दोस्तों मेरा एक भाई मैकेनिक है। ये सब सुनने के बाद मैंने उसको कॉल की। मैंने उसको ट्रक लेने से पहले सारी बातें बता दी थी। उसने मुझे कहा कि कोई बात नहीं, मेरे पास एक पुराने ट्रक का इंजन पड़ा हुआ है जो कि बहुत पावरफुल है और इस ट्रक के लिए वो बेस्ट है। तू बस उस ट्रक को मेरे पास लेकर आ। उसके बाद मैं इस ट्रक को लेकर अपने भाई के गैरेज के पास पहुंच जाता हूँ और इस ट्रक को रिपेयर होने के लिए यहीं पर छोड़ देता हूँ। A few moments later. दोस्तों मैं और मेरा भाई आपस में बातचीत कर रहे थे कि कैसे इस ट्रक को ठीक करना है। उतने में मुझे एजेंसी से कॉल आती है। वो मुझे कहते हैं कि दिल्ली की कुछ सवारियां हैं जो जम्मू कश्मीर जाना चाहती है, तो तुम फटाफट से सवारियों को लाने के लिए दिल्ली की तरफ निकल जाओ। दोस्तों इसी शहर में हमारी एजेंसी की एक और ब्रांच है, तो पहले मुझे यहाँ से वहाँ जाना पड़ेगा। दोस्तों मैं कब से सड़क पर खड़ा ऑटो का वेट कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक एक भी ऑटो नहीं आया। A few moments later. दोस्तों काफी देर ऑटो का इंतजार करने के बाद एक भी ऑटो वाला नहीं आया। उसके बाद मैंने इस ट्रक वाले भाई को रोका और इसने मुझे एजेंसी के बाहर तक छोड़कर दे दिया। बदले में मैं उसे मुझे यहाँ छोड़ने का किराया दे रहा था, लेकिन उसने किराया लेने से साफ मना कर दिया और आगे की ओर निकल गया। उसके बाद मैं भी फटाफट से एजेंसी के अंदर चला जाता हूँ। दोस्तों मुझे बोला गया था कि एजेंसी में काले रंग की फ्लिक्स बस है, उसको लेकर मुझे दिल्ली जाना है। और दोस्तों इस वक्त एजेंसी में सिर्फ 2 ही बसें हैं और ब्लैक कलर की फ्लिक्स बस मुझे सिर्फ यही एक दिखाई दे रही है। दोस्तों ऐसा न हो कि कहीं मैं यहाँ से कोई गलत बस उठा लूँ और बाद में कोई बहुत बड़ा पंगा न पड़ जाए, इसलिए मुझे एक बार उन्हें फिर से कॉल करके कंफर्म करना पड़ेगा। A few moments later. दोस्तों मैंने उन्हें कॉल करके पूछ लिया है और उन्होंने कहा कि यही वो बस है। और उसके बाद मैं सीधा बस के अंदर चला जाता हूँ और बस को स्टार्ट करके इसको यहाँ से बाहर निकालता हूँ। दोस्तों बस तो दिखने में काफी जबरदस्त है, लेकिन ये बाहर से थोड़ी सी गंदी हो चुकी है और दोस्तों इसका इंजन भी अभी तक गर्म ही है। लगता है थोड़ी देर पहले ये बस कहीं से सफर करके आई है। दोस्तों सबसे पहले मुझे इस बस को धोना पड़ेगा। यहीं पर इस वाली एजेंसी के अंदर बस को धोने की बहुत अच्छी सुविधा है और यहाँ पर हम इन कंपनी के बसों को फ्री में धो सकते हैं। इसी बहाने इस बस को भी थोड़ा सा रेस्ट मिल जाएगा और इसका इंजन भी जल्दी ठंडा
हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर बस को धोने के दो ऑप्शन है। पहला यहाँ पर एक बहुत बड़ी मशीन है जिसमें दोनों साइड से पानी का प्रेशर निकलता है और आपकी पूरी बस सिर्फ 5 मिनट में साफ हो जाती है। और दूसरा ऑप्शन जो मैं अभी इस्तेमाल कर रहा हूँ ये है, इसमें आप खुद अपने हाथों से अपनी बस को जैसा मर्जी धो सकते हो। दोस्तों मैं ज्यादातर इसी का इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि मशीनों से टायरों के अंदर का गंद अच्छी तरह से साफ नहीं होता है। मशीन का इस्तेमाल मैं सिर्फ तभी करता हूँ जब मुझे कहीं बहुत जल्दी पहुँचना हो। ऐसे में हर टाइम इसी को इस्तेमाल करता हूँ। दोस्तों मैंने शुरू से लेकर पीछे तक इस बस को अच्छी तरह से साफ कर दिया है और उसके बाद मैं इस बस को फटाफट से दूसरे साइड से भी साफ कर देता हूँ। दोस्तों फाइनली मैंने पूरी बस को धो दिया है। अभी तो ये बस गीली है, कुछ देर इसको धूप में रख के इसको सूखे कपड़े से साफ करना पड़ेगा ताकि ये जल्दी से सूख जाए। A few moments later. दोस्तों मैंने पूरी बस को बाहर से सूखे कपड़े से साफ कर दिया है और अभी ये बस अच्छे तरीके से सूख भी गई है। दोस्तों धोने के बाद इसका काला रंग और भी चमक रहा है। आपको ये बस इस कलर में कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों अभी वक्त हो गया है यहाँ से दिल्ली की तरफ निकलने का। मैं फटाफट से बस को चारों साइड से चेक करता हूँ क्योंकि अभी मुझे नॉन स्टॉप लगभग 200 किलोमीटर तक चलना है। इस वक्त दोपहर के 3 बज रहे हैं। अगर मैं लगातार नॉन स्टॉप चलता रहा तो मैं रात के 8 बजे तक दिल्ली पहुँच जाऊंगा और मैं कल सुबह होते ही दिल्ली से जम्मू कश्मीर की ओर सवारियों को लेकर निकल जाऊंगा। इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि आज रात को मैं जल्दी से जल्दी वहां पर पहुंच जाऊं ताकि सुबह तक मेरी नींद भी पूरी हो जाए। दोस्तों सच बताऊं तो मुझे इन लग्जरी बसों को चलाने में बहुत मजा आता है। इनमें सामने वाला ये शीशा बहुत बड़ा होता है और इससे बाहर का पूरा व्यू दिखता है और साथ ही साथ इन बसों की ड्राइवर सीट भी बहुत कंफर्टेबल होती है। 2000 years later. दोस्तों अभी रात हो चुकी है और इस वक्त रात के 8 बजे हुए हैं और मैं दिल्ली शहर में पहुंच चुका हूं। और उससे पहले दोस्तों इस वक्त मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। सुबह मैंने ताऊ के घर में खाना खाया था, उसके बाद मैं इतना बिजी हो गया कि मुझे खाना खाने का टाइम ही नहीं लगा। अभी मैं यहाँ के इस होटल में खाना खाने के लिए रुका हूँ। A few moments later. दोस्तों जैसे ही मैं खाना खाने के बाद बाहर आया मैं क्या देखता हूँ कि बाहर तो हल्की हल्की बारिश लगना स्टार्ट हो गई है। पता नहीं आजकल इस मौसम को क्या हुआ है। सुबह अच्छी खासी धूप होती है लेकिन शाम को या रात को एकदम से बारिश लगना स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद मैं फटाफट से अपनी बस के पास चला जाता हूँ। और दोस्तों आज रात को मैं अपनी बस को पास के एक बस स्टैंड में रखूंगा क्योंकि उस बस स्टैंड में ड्राइवरों को सोने के लिए स्पेशल रूम बने हुए हैं और होटलों के मुकाबले वहाँ का रूम का रेंट भी काफी सस्ता है और ऊपर से बस के पार्किंग की भी कोई चिंता नहीं। दोस्तों आखिरकार मैं उस बस स्टैंड के अंदर पहुँच चुका हूँ और अब कोई अच्छी सी जगह देखकर बस को वहाँ पे पार्क कर देता हूँ। दोस्तों वैसे तो ये बस स्टैंड बहुत ही बड़ा है और रात को तो ये लगभग खाली ही होता है, लेकिन सुबह होते ही यहाँ पे और भी बसें आएंगी, इसलिए मुझे अपनी बस को पहले ही साइड में पार्क करके रखना पड़ेगा। दोस्तों मैंने अपनी बस को एक शॉप के सामने लगा कर रख दिया है और मुझे यहाँ पर ऊपर एक बहुत ही बढ़िया रूम भी सोने के लिए मिला है। दोस्तों आज के इस दिन ने तो मुझे बहुत ज्यादा थका दिया है। आज तो मुझे बहुत गहरी नींद आने वाली है और दोस्तों अभी तो फिर से हल्की हल्की बारिश लगना स्टार्ट हो गई है। पता नहीं कल का दिन कैसा रहेगा। तो चलिए दोस्तों अभी मैं आपको मिलता हूँ सीधे कल सुबह। The next day. नमस्ते दोस्तों, तो आज है मेरा दिल्ली में दूसरा दिन और दोस्तों इस वक्त सुबह के 10 बजे हुए हैं और मैं तैयार होकर बस के पास आया हूँ और अभी मैं यहाँ से सवारियों को लाने के लिए जा रहा हूँ। दोस्तों कल रात को मैंने इस बस को एक शॉप के सामने पार्क किया था और सुबह सुबह 6 बजे मुझे उस शॉप के मालिक की कॉल आती है। वो मुझे इस बस को वहाँ से हटाने के लिए कह रहा था क्योंकि दोस्तों इस बस की वजह से उसकी शॉप दिख नहीं रही थी जिससे उसके पास कम कस्टमर आ रहे थे। और दोस्तों कल रात को तो ये बस स्टैंड पूरा खाली था और सुबह होते ही बस स्टैंड में बहुत सारी बसें आई थी और अभी भी और भी बसें आ ही रही है। दोस्तों फाइनली मैं अपनी सवारियों के पास पहुंच चुका हूं। यहाँ तो बहुत सारी सवारियां हैं लेकिन इन्होंने तो मुझे कहा था कि हम सिर्फ 20 आदमी हैं और यहाँ तो मुझे तकरीबन 25-30 आदमी दिख रहे हैं। A few moments later. सभी सवारियों को बस में बिठाकर हम ज्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए सीधे यहाँ से आगे अपने सफर की ओर निकल जाते हैं। दोस्तों यहाँ से हमारे जम्मू कश्मीर का सफर 580 किलोमीटर का होने वाला है और वहाँ पर पहुँचने के लिए हमें लगभग 8-9 घंटे तो लग ही जाएंगे। A few moments later. दोस्तों लगातार 7 घंटे ड्राइविंग करने के बाद मैं जम्मू कश्मीर की वादियों में पहुंच चुका हूं और बीच में मैं वीडियो इसलिए नहीं बना पाया क्योंकि मैं अपना पूरा फोकस ड्राइविंग पर कर रहा था। ऊपर से मेरे फोन की बैटरी भी लो हो चुकी थी। दोस्तों आपको जो रोड के साथ में ये नदी दिख रही है ये जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी नदी चिनाब नदी है और ये नदी यहाँ से सीधा पाकिस्तान को जाती है। दोस्तों आजकल गर्मियों के मौसम में जम्मू कश्मीर की ओर बहुत सारे टूरिस्ट जा रहे हैं। कई बार तो यहाँ पर घंटों घंटों तक गाड़ियों का जाम लगता है। ओए क्या कर रहा है? दोस्तों अभी तो ये मेरी बस को ठोक ही देता। इसको क्या इतनी बड़ी ये बस नहीं दिख रही थी? बिना मतलब के मेरा नुकसान करवा देता। दोस्तों अभी बस हमें अपनी लोकेशन पर पहुंचने के लिए सिर्फ 5 किलोमीटर का रास्ता रहा है और जहां हम जा रहे हैं वो भी एक तरह का टूरिस्ट प्लेस ही है। वहां भी हर साल बहुत सारे टूरिस्ट घूमने के लिए जाते हैं। और हाँ दोस्तों मैंने आपको कुछ दिनों पहले बोला था कि मैं आपको इस गेम में गाड़ियों को ऐड करना सिखाऊंगा, लेकिन उसके बाद बीच में मेरे कॉलेज के एग्जाम आ गए थे जिसकी वजह से मैं उस वीडियो को बना नहीं पाया। और आज मैं आपको आगे इसी वीडियो में गाड़ियों को ऐड करना भी सिखाऊंगा। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। दोस्तों कुछ दूर चलने के बाद आगे एक टोल आ जाता है। यहाँ मुझे अपनी बस की एंट्री करवानी पड़ेगी।
A few moments later. दोस्तों बस की एंट्री तो मैंने करवा दी है। यहाँ पर ये बस का नंबर और बस के अंदर कितनी सवारियां हैं सब कुछ अपने कंप्यूटर में एंटर करते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ से आगे ये टूरिस्ट प्लेस स्टार्ट हो जाता है, इसलिए इनको अपने पास सारी जानकारी रखनी होती है। दोस्तों यहाँ पर रोड के साथ ही छोटी छोटी दुकानें और बहुत सारे ढाबे आपको देखने को मिलेंगे। और दोस्तों साइड में देखो टूरिस्ट की गाड़ियाँ और बड़ी बड़ी बसें भी आई है। तो दोस्तों फाइनली हम अपनी लोकेशन पर पहुंच चुके हैं। और दोस्तों यहाँ का ये नजारा काफी खूबसूरत है। आपको ये कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और दोस्तों यहाँ पर तो ये लोग बहुत ही हैरान हो चुके थे, क्योंकि इस पहाड़ पर एक बहुत बड़ा पत्थर का सांप बना हुआ था और साथ ही साथ यहाँ से ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ भी बनी हुई थी। मैं इन सीढ़ियों से ऊपर यहाँ का व्यू देखने के लिए आ गया। और दोस्तों यहाँ से बहुत ही शुद्ध और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। तो चलिए दोस्तों अभी मैं आपको बताता हूँ कि इस गेम में गाड़ियों को ऐड कैसे करना है। और हाँ दोस्तों मैं आपको इस गेम में एक गाड़ी को ऐड करके दिखाऊंगा, उसी सेम तरीके से आप और भी गाड़ियों को खुद से ऐड कर सकते हो। इसलिए सबसे पहले आपको अपने फोन का प्ले स्टोर ओपन करना पड़ेगा। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आपको ऊपर सर्च बार में फर्स्ट मोड सर्च करना है। ये जो ऐप मैंने खोला हुआ है इसी को आपको डाउनलोड करना है। दोस्तों इसको डाउनलोड करने से पहले आपको जेड आर्चिवर ऐप को डाउनलोड करना होगा। यही वो ऐप है जिसकी वजह से वो गाड़ियां गेम में ऐड होगी। मैंने इसको पहले ही डाउनलोड करके रखा है, लेकिन पहले आपको इसको डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके बाद आपको वापस पहले वाले उस ऐप पर जाना है और यहाँ से इस वाले ऐप को भी इंस्टॉल करना है। दोस्तों ये जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ ये सबसे आसान तरीका है गेम में गाड़ियों को ऐड करने का। इसके अलावा एक दो तरीके और भी है, लेकिन वो थोड़े से अलग और मुश्किल है। दोस्तों डाउनलोड होने के बाद आपको इसको ओपन करना है। इस ऐप से आप और भी बहुत सारे बस, ट्रक, कार और साथ ही साथ बहुत सारे मैप्स भी डाउनलोड कर सकते हो। और दोस्तों यहीं से मैंने फ्री फायर का मील वाला मैप भी डाउनलोड किया था। और दोस्तों आज मैं आपको एक ट्रक डाउनलोड करके दिखाऊंगा और उसको गेम में चलाकर भी दिखाऊंगा। दोस्तों जैसे ही आप इस डाउनलोड वाले बटन को दबाएंगे तो आपके पास एक फोल्डर सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। यहाँ पर आपको पहले बसिट वाले बटन को दबाना है और उसके बाद आपको इस मोड्स पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको नीचे यूज दिस फोल्डर बटन को दबाना है और फिर वापिस आकर आपको उस ट्रक को डाउनलोड करना है। कुछ ही देर में वो ट्रक डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद आपको अपनी गेम को ओपन करना है और गैराज वाले बटन को दबाना है। यहाँ पर आपने जो मोड डाउनलोड किया है उसको ढूंढना है। और ये देखो दोस्तों वो वाला ट्रक मेरी गेम में ऐड हो चुका है। इसी तरीके से आप भी बड़ी आसानी से अपनी गेम में गाड़ियों को ऐड कर सकते हैं। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना और जाते जाते चैनल को भी सब्सक्राइब करना।